ब्लॉक ऑन ब्लॉक केस में एक्सेलरेशन हम ब्लॉक्स के कैसे निकालते हैं, या फिर हम समझते हैं दोनों ब्लॉक के बीच में कंबाइंड मोशन होगा या रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है। या फिर कंबाइंड मोशन के लिए कम से कम मिनिमम कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ये सब एनालाइज करने वाले हैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक केस में। सपोज दैट हमारे पास दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक ये है जो कि ग्राउंड पे रखा गया है, ये ब्लॉक है 20 kg का, और एक ब्लॉक ये है जो कि 10 kg का है। और मान लेते हैं कि अपर वाले ब्लॉक पे जो फोर्स है वो 90 न्यूटन का है, और लोअर वाले ब्लॉक पे जो फोर्स है वो 60 न्यूटन का है। और मान लेते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक के बीच में 0.4 है, ठीक है। हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, रिलेटिव मोशन होने वाला है या कंबाइंड मोशन होने वाला है। दोनों ब्लॉक एक दूसरे पर स्लिप करेंगे या दोनों ब्लॉक एक साथ जाएंगे, ठीक है। ये हम समझने वाले हैं क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमारे पास दो ब्लॉक हो या दो से ज्यादा ब्लॉक हो तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, हम कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम हम क्या करेंगे, इस पूरे का एक कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जब हम कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है, ये दोनों ब्लॉक ये एक सिस्टम हो जाएगा, ये पूरा कंबाइंड हो जाएगा। जब ये कंबाइंड हो जाएगा तो यहाँ का ये जो दोनों के बीच का जो कांटेक्ट होगा, ये कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। जो कांटेक्ट खत्म हो जाएगा ये बन जाएगा पूरा का पूरा कंबाइंड। तो ये हो जाएगा इंटरनल, हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब देखो कंबाइंड के केस में क्या करेंगे कि हम आगे ये पॉइंट ले लेंगे, हम आगे की तरफ पूरा फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगा है आगे की तरफ, 90 न्यूटन प्लस कितना न्यूटन लगा है, 60 न्यूटन, ठीक है। अब पीछे की साइड जब ये पूरा सिस्टम आगे जाएगा, पीछे मान लेते हैं इधर फ्रिक्शन लगा है FS1, तो पीछे फ्रिक्शन हमारा कितना लगेगा, FS1। अब ये पूरा कंबाइंड हो गया तो कितने केजी का हो गया, ये हो गया 30 kg का, तो नीचे कितना लगेगा 30G, 20 और 10 मिला करके ये कंबाइंड पूरा कितना हो गया 30 kg। और मान लेते हैं ऊपर नॉर्मल कितना लग रहा है M, ठीक है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम ये कंबाइंड मोशन हो रहा है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन कितना है AC। अब ध्यान दीजिएगा, फोर्स बैलेंस करेंगे, ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जाएगा तो नॉर्मल किसके इक्वल करेंगे, नॉर्मल इक्वल कर देंगे वेट के। तो नॉर्मल इक्वल्स टू कितना हो गया 30G, बोले तो कितना हो जाएगा 300 G की वैल्यू 10 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 300 न्यूटन। अब फ्रिक्शन क्या होता है, FS1 फ्रिक्शन क्या होता है म्यू n। अब यहाँ पे नीचे म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, म्यू की वैल्यू दी गई है 0.2 और n की वैल्यू कितनी है 300, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। अब देखो जो नीचे फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आ गया 60 न्यूटन आ गया, सामने कितना फोर्स लगा है 90 + 60, तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150 न्यूटन। अब ध्यान दीजिएगा कंबाइंड में हम कंबाइंड एफबीडी सबसे पहले बना रहे थे, पूरा सिस्टम एक हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक हो गया, 10 और 20 मिला के कितना हो गया 30 kg हो गया। अब सामने की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 90 + 60 ऐड करेंगे कितना लग रहा है 150। ये इंटरनल हो गया तो ये फ्रिक्शन छोड़ देंगे। अब ये फ्रिक्शन कितना लग रहा है 60 न्यूटन का, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये बड़ा है तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, आगे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स माइनस करेंगे, तो बड़ा फोर्स हमारा कितना है 150 न्यूटन माइनस ये आगे वाला, हम माइनस क्या करेंगे FS1, तो FS1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 60 न्यूटन। तो बड़े में छोटा माइनस करेंगे तो क्या आएगा नेट फोर्स, और नेट फोर्स हमारा क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 30 इनटू एक्सेलरेशन कितना कर देंगे AC। अब यहाँ क्या करेंगे 150 में 60 माइनस करेंगे, तो 150 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90 न्यूटन। हम माइनस इक्वल टू कितना कर देंगे 30 AC। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो कंबाइंड एक्सेलरेशन आ जाएगा 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अगर ये पूरा एक सिस्टम होता तो कितने से जाता 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पे समझेंगे क्या ये पूरा सिस्टम एक साथ जाएगा या फिर यहाँ पे रिलेटिव मोशन होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों ब्लॉक की अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। हम लोअर ब्लॉक का बनाएंगे और अपर वाले का। तो सबसे पहले सवाल ये है, देखो इस पे ज्यादा फोर्स है तो जाहिर सी बात है ये जाने वाला है, इस पे कम फोर्स है, हम इससे पूछेंगे कि क्या ये ब्लॉक आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले ब्लॉक को चेक करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लोअर ब्लॉक। हम लोअर ब्लॉक का क्या बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम।
और फ्री बॉडी डायग्राम समझेंगे कि क्या लोअर ब्लॉक अपर ब्लॉक के साथ आगे मूव करेगा या फिर इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो लोअर ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये देखो, ये हो गया हमारा लोअर ब्लॉक। कितने केजी का लोअर ब्लॉक हो गया? 20 केजी का। ठीक है, अब लोअर ब्लॉक पे आगे कितना फोर्स लगा है? 60 न्यूटन का। ध्यान दीजिएगा 60 न्यूटन का। लोअर ब्लॉक पे पीछे फ्रिक्शन कितना लगा है? FS1। अब देखो अपर ब्लॉक पे ज्यादा फोर्स है, अगर अपर ब्लॉक पे ज्यादा फोर्स है तो ये आगे जाएगा और ये धीमा हो जाएगा। तो जब ये इसके ऊपर स्लिप करने की कोशिश करेगा, ये ऊपर स्लिप करेगा, ऐसे स्लिप करेगा तो क्या होगा? ये ऊपर स्लिप करेगा, ये इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे। ठीक है, और इस ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे, क्योंकि ये आगे जाएगा, क्योंकि इस पे ज्यादा फोर्स है, इस पे फोर्स क्या है? कम है। ठीक है, तो जब ये आगे जाएगा ये इस पे स्लिप करेगा, कुछ इस तरह से ऐसे स्लिप करेगा। ठीक है, तो जब अपर ब्लॉक आगे जाएगा तो ये लोअर ब्लॉक को आगे की तरफ खींचेगा, अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक को आगे की तरफ खींचेगा। कितने फोर्स से खींचेगा? सेम। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन हमारा कितना दिया गया है? 0.4। अब यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? मान लेते हैं FS2, फ्रिक्शन लग रहा है FS2। ठीक है, तो अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की साइड। क्यों लगेगा? क्योंकि अपर ब्लॉक तेज जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगा हुआ है। अब यही सेम फोर्स लोअर ब्लॉक क्या करेगा? लोअर ब्लॉक अपर ब्लॉक को रोकेगा, मतलब ये अपर ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा, लोअर ब्लॉक उसको रोकेगा। तो जो रोकेगा तो लोअर ब्लॉक अपर ब्लॉक पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा। तो मतलब क्या होगा कि अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे, और अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक को आगे खींचेगा, ऐसे आगे। तो अपर ब्लॉक पे आगे फ्रिक्शन लगेगा FS2। ठीक है, FS2। ठीक है, और हम इस साइड में हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अपर ब्लॉक बनाते हैं। अपर ब्लॉक, अब देखो अपर ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए अपर ब्लॉक का, तो अपर ब्लॉक कितने केजी का है? 10 केजी का है। अपर ब्लॉक हमारा कितने केजी का है? 10 केजी का। इस पे फोर्स कितने न्यूटन का लगा है? 90 न्यूटन का। इसमें फ्रिक्शन कहां लगेगा? FS2 कहां लगेगा? पीछे। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन कितना है? 0.4। नीचे कितना लगने वाला है? 10G। ऊपर क्या लगने वाला है? नॉर्मल। तो नॉर्मल किसके इक्वल करेंगे? नॉर्मल इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 10G। ये इक्वल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 इंटू जी की वैल्यू 10, तो नॉर्मल कितने न्यूटन का आ जाएगा? 100 न्यूटन का। अपर ब्लॉक पे 100 न्यूटन का क्या आ गया? नॉर्मल आ गया। अब अगर फ्रिक्शन निकालेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शन FS मैक्स निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? म्यू m। तो म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.4। m की वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा? 40 न्यूटन। यानी अपर ब्लॉक पे कितने न्यूटन का फ्रिक्शन आ रहा है? 40 न्यूटन का फ्रिक्शन आ रहा है। 40 न्यूटन का फ्रिक्शन आ रहा है अपर ब्लॉक पे। ठीक है, अब फिर से हम एक बार अगेन दोबारा बताते हैं। देखिए, ये अपर ब्लॉक पे ज्यादा फोर्स है। अब अगर अपर ब्लॉक पे ज्यादा फोर्स है, अपर ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा, लोअर ब्लॉक पे कम फोर्स है। ठीक है, जब अपर ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा तो लोअर ब्लॉक क्या करेगा? उसको रोकेगा। तो रोकेगा पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, तो लोअर ब्लॉक अपर ब्लॉक पे पीछे फ्रिक्शन लगाएगा। ये देखो, यानी कुल मिला जुला के अपर ब्लॉक पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अब इसका उल्टा, अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक को आगे खींचेगा, ये अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक को आगे ऐसे खींचेगा, तो लोअर ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे। ये देखो FS2, और इस FS2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बताइए? 40 न्यूटन। ध्यान देना 40 न्यूटन का फ्रिक्शन इसके पास अवेलेबल है, मतलब अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक को आगे खींचेगा। कितने न्यूटन से खींचेगा? 40 न्यूटन से। अब हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं कि इस ब्लॉक को साथ जाने के लिए, कंबाइंड जाने के लिए, मतलब अगर पूरा मोशन कंबाइंड होगा तो कितने से जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, ये हमारा कंबाइंड FBD बना से कंबाइंड एक्सेलरेशन आ गया है। ठीक है, अगर पूरा सिस्टम एक साथ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जाएगा। अब हम लोअर ब्लॉक को मान लेते हैं ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, और देखते हैं कि कितना रिक्वायर्ड फोर्स है, कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी इसको आगे खींचने के लिए। अब देखो यहाँ पे FS1 की वैल्यू कितनी आई है? FS1 की वैल्यू आई है 60 न्यूटन। ठीक है, और आगे फोर्स कितना लगा है? 60 न्यूटन का। ठीक है, अब ये फोर्स बड़ा, ये छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा आएगा नेट फोर्स, और नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम क्या करेंगे? रिक्वायर्ड फोर्स प्लस 60 न्यूटन, ठीक है, माइनस क्या करेंगे? FS1 इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मान लेते हैं कि ये साथ जा रहा है, कितने से जा रहा है बताइए? 3। तो यहाँ क्या करेंगे? FR प्लस 60 माइनस FS1 की वैल्यू कितनी है? 60 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा?
60 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 60। तो ये 60 कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा एफ आर हमारा कितना हो गया 20 और 3। देखिए फिर से हम बता रहे हैं कि रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा 60 न्यूटन। ठीक है, तो 60 न्यूटन। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ गया 60 न्यूटन। अब ध्यान दीजिएगा लोअर ब्लॉक, इस लोअर ब्लॉक को अगर आगे जाना है कितने एक्सेलरेशन से जाना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कंबाइंड एक्सेलरेशन से जाना है, तो लोअर ब्लॉक पे कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी 60 न्यूटन की। अगर यहाँ पे 60 न्यूटन का फोर्स लगाए और 60 है तो ये पूरा सिस्टम कितने से जाएगा 3 से जाएगा। लेकिन ध्यान देना अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक पे आगे की तरफ, इधर आगे की तरफ जो फोर्स लगा रहा है कितने न्यूटन का लगा रहा है 40 न्यूटन का। अब अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक पे 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, जबकि लोअर ब्लॉक को कंबाइंड एक्सेलरेशन से जाने के लिए कितने न्यूटन की फोर्स की जरूरत है 60 न्यूटन की। तो मतलब ये जो हमारा फ्रिक्शन है Fs2 ये हमारा लेस है रिक्वायर्ड फोर्स से, मतलब साथ चलने के लिए इस पूरे सिस्टम को साथ चलने के लिए लोअर ब्लॉक को अपर ब्लॉक के साथ चलने के लिए कंबाइंड चलने के लिए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलने के लिए कितने फोर्स की जरूरत है 60 न्यूटन फोर्स की जरूरत है। जबकि हमारे पास उपलब्ध मैक्सिमम फ्रिक्शन ये जो अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा खींचेगा, ठीक है, वो मैक्सिमम कितना है 40 न्यूटन। अब ये फोर्स कम है, सपोज दैट ये फोर्स होता 60 न्यूटन या ये फोर्स होता 70 न्यूटन या होता 80 न्यूटन, ये फोर्स 40 की बजाय 60 न्यूटन होता, 70 न्यूटन होता, 80 न्यूटन होता, मतलब जितना रिक्वायर्ड फोर्स है उतना होता है, उससे ज्यादा होता तो मोशन कंबाइंड होता। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे मोशन कंबाइंड नहीं होगा। फिर से बता रहे हैं मोशन कंबाइंड क्यों नहीं होगा, तो उसकी वजह क्या है कि लोअर ब्लॉक को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलने के लिए कितने फोर्स की जरूरत है 60 न्यूटन की फोर्स की यहाँ पे जरूरत है, लेकिन 60 न्यूटन नहीं, यहाँ पे उपलब्ध Fs2 की वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन, ये कम वैल्यू है, ये लोअर ब्लॉक साथ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मोशन क्या होने वाला है रिलेटिव होने वाला है। अब अगर मोशन रिलेटिव होने वाला है तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो होगा वो अलग अलग होगा। हम क्या करेंगे दोनों ब्लॉक का अलग अलग एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं इस वाले ब्लॉक का। तो ध्यान दीजिएगा इस वाले ब्लॉक का अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब दोनों काम अलग अलग क्या करेंगे एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन है a2 मान लेते हैं, अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन है a2। अब यहाँ पर फ्रिक्शन कितना था Fs2, तो फ्रिक्शन हमारा आ गया था फ्रिक्शन Fs2 हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा म्यू एन डैश। अब म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4, एन की वैल्यू कितनी है 100, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना न्यूटन हो जाएगा 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का फ्रिक्शन हो गया। अब देखो ये फोर्स बड़ा होगा, ये फोर्स क्या होगा छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा हो जाएगा नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो 90 माइनस ये Fs2 इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बोले तो 10a2, यानी 90 माइनस Fs2 की वैल्यू कितनी रख देंगे 40 इक्वल टू 10a2, तो 90 में 40 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 50 इक्वल्स टू 10a2, तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन। अब देखो रिक्वायर्ड फोर्स वगैरह की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे लगाएंगे Fs2 हमारा कितना है, Fs2 हमारा ऊपर वाले में कितना लगा है फ्रिक्शन 40 न्यूटन। यहाँ पे मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना है a1। अब यहाँ पे भी वही करेंगे बड़ा फोर्स माइनस छोटा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आगे पूरा कितना फोर्स लगा है 40 प्लस 60 माइनस पीछे कितना लगा है 60 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी 20 इनटू a1, तो 60 40 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 100 माइनस क्या करेंगे 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20a1। ठीक है, तो 100 में से 60 निकाल देंगे हमारा कितना न्यूटन आ जाएगा 40 इक्वल्स टू 20a1। तो लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम फिर से बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जेईई वगैरह में ऐसे पूछते हैं, फोर्स ऊपर नीचे कर दिया जाता है। सबसे पहले दो ब्लॉक को या दो से ज्यादा ब्लॉक को हम क्या करेंगे कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। कंबाइंड में ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये इंटरनल हो जाएगा, ये फ्रिक्शन छोड़ देंगे। ठीक है, अब पूरा आगे कितना फोर्स लगा है 90 और 60, 90 और 60 मिला के कितना आगे फोर्स लगा है 150 न्यूटन का।
ठीक है। अब यहाँ पे पीछे Fs1 की वैल्यू कितनी लगी है, तो Fs1 होता है म्यू n, म्यू की वैल्यू 0.2, n की वैल्यू कितनी आई है 300 मल्टीप्लाई कर देंगे 60 आ गया। बड़ा फोर्स माइनस छोटा मास इनटू एक्सीलरेशन, तो बड़ा फोर्स कितना हमारा आ गया 150, 150 माइनस 60 Fs1 की वैल्यू कितनी 60, बड़ा माइनस छोटा देखो 150 माइनस 60, ये 60 आ रहा है, ठीक है। मास इनटू एक्सीलरेशन 30 इनटू AC, तो यहाँ पे हमने कंबाइंड एक्सीलरेशन कितना निकाला 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया, अब देखो ऊपर वाले ब्लॉक पे ज्यादा फोर्स है, नीचे वाले पे कम है, तो ऊपर वाला आगे जाएगा, ठीक है, नीचे वाला क्या करेगा स्लो जाएगा, ऊपर वाला फास्ट जाएगा। तो ऊपर वाला जब फास्ट जाएगा तो ऊपर वाला ब्लॉक क्या करेगा, ऊपर वाला ब्लॉक स्लिप होगा, तो ऊपर वाला ब्लॉक जब स्लिप होगा तो ऊपर वाला मतलब अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक को आगे खींचेगा, तो अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, ये देखो Fs2, ठीक है। और जब ये आगे जाएगा अपर ब्लॉक तो लोअर ब्लॉक क्या करेगा, उसको रोकेगा, फ्रिक्शन कहां लगाएगा पीछे की साइड, ये देखो Fs2, तो ये जो फ्रिक्शन है ये अपर ब्लॉक पे हो गया, ये जो है किस पे हो गया लोअर ब्लॉक पे। फिर हमने क्या किया था रिक्वायर्ड फोर्स निकाला था, रिक्वायर्ड फोर्स। रिक्वायर्ड फोर्स कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, मान लेंगे ये जो लोअर ब्लॉक है, ये जो लोअर ब्लॉक है वो कितने से जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ऐसा मान लेंगे। तो मान लेते हैं 3 से जा रहा है और ये फोर्स नहीं पता, ठीक है, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, कम से कम कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, तो हमें कितनी निकल के आई थी 60 न्यूटन आई थी, जबकि यहाँ पे अवेलेबल कितना है Fs2 की वैल्यू 40 कम है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक आगे नहीं जाएगा, कंबाइंड मोशन नहीं होगा, यानी इनके बीच में क्या होगा रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन के केस में क्या करेंगे, हम अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक की अलग अलग एफबीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे।